So, good morning, all of you. Good afternoon, everybody. Okay, so let us start today's topic. So you know that we were discussing atomic radius. Atomic radius. Okay, children. This is a periodic property, and the symbol which we will use is R. Symbol which we will use is R. Okay. So yesterday I think we discussed that R depends upon many factors on the basis of on the basis of bonding. Okay, Rm, okay, R covalent and R van der Waal. You can write full name also. So if the elements are same, children, okay, if there is C, condition is applied, if element is same, so R van der Waal is greater than R metallic is greater than R covalent. Okay, children. So on that ground, let us move forward. I think I have explained with all figures and all. If not, you can tell me, okay? Any problem? If I have not explained or something like this, you can tell me. Okay, Astha? You can. Yes, sir. Yesterday, did I made figure of metallic radius, covalent radius, van der Waal radius? Yes, sir. Did I made or not? Did I made or not, children? No. Did I draw the figure of metallic, covalent and van der Waal radius? नहीं, फिगर तो नहीं किया, बट वो ये वाला शॉर्ट पॉन्स बताया था. हाँ, ठीक है. तो मैं फिगर बता देता हूँ बेटा. देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर एलिमेंट सेम है, बेटा, अगर एलिमेंट सेम है, ठीक है. आस्था, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप एडमिशन लोगे ना बेटा, यस सर. हाँ, तो आप मेरे को बोलना, मैं आपका फॉर्म फिलअप करूंगा और मैं अपना आईडी डालूंगा एडमिशन में. ठीक है बेटा? ठीक है सर. ठीक है. उससे क्या होगा कि हाँ, मतलब मैनेजमेंट को लगेगा कि यस, आई हैव डन एडमिशंस. ओके, सो आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग एडमिशंस. तो मेरे पास एक जुनून है कि मैं अपनी तरफ से ज्यादा स्टूडेंट दूं, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दे मैनेजमेंट. तो 2 साल तक मैं उनका पूरा देख रेख करूंगा एकदम बढ़िया से. रेगुलर क्लासेस के बाद भी उन लोग का ऑनलाइन क्लास भी लूंगा मैं, डेली शाम को बैठ करके. तो जितना भी डाउट फाउट होगा सब क्लियर करूंगा, क्योंकि 1-2 साल एकदम जबरदस्त ढंग से अगर पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग का एकदम रैंक. सर इसी से अच्छा आपने मुझे याद दिलाया सर. अभी मैं वही एक्सप्लोर कर रही थी सर. वो बुक्स कौन सा लूं वो केमिस्ट्री के लिए? एनसीईआरटी तो लेंगे ही. एनसीईआरटी एक ले लो. उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको नायरना मटेरियल हम लोग को फॉलो करना है बेटा. नायरना मटेरियल. नहीं सर, बट वो राइटर्स क्या कुछ नाम बताएंगे इससे कुछ? हाँ, राइटर्स में देखो, राइटर्स में एक ले लो, जीआरबी पब्लिकेशन का ले लो बेटा, है ना? क्या जीआरबी पब्लिकेशन बेटर. मैं तो बोलूंगा जीआर. हाँ, नायरना मटेरियल ले लो. ज्यादा मत खर्चा करो बेटा, नायरना मटेरियल ले लो. अगर उससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब जाकर के मैं जो बोल रहा हूँ वो सब ले लेना. एक जीआरबी पब्लिकेशन का एक बुक होता है बेटा, जीआरबी, है ना? हाँ, एक होता है बालाजी पब्लिकेशन, उसका भी किताब बहुत अच्छा होता है. एक आर्यहंत पब्लिकेशन है, उसका भी बुक बहुत अच्छा होता है. ठीक है, लेकिन ना मैं अभी एट प्रेजेंट, और कुछ फॉरेन राइटर्स भी है, ठीक है, जैसे जे डी ली. ओके, ओके.
ओके। हाँ, तो कहने का मतलब है बहुत सारा बुक है, मॉरिसन एंड बॉयड, ओके। लेकिन अभी आपको उस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब जरूरत पड़ते रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा, उसके हिसाब से आप परचेस करते रहिएगा। अभी अभी इन्वेस्ट मत करिए, मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे सॉल्व कीजिए, इजी रहेगा। ज्यादा अननेसेसरी मनी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। यस सर, मैं वो तो आपको बात सारा सही है। कंटेंट दूंगा, और ये जो कंटेंट हम लोग देते हैं ना बेटा, वो सबसे हम लोग सब बुक रेफर करते हैं, सब बुक रेफर करते हैं सारा, नॉट ओनली बुक। हम लोग जितने भी और कॉम्पिटिटिव है, जैसे चैतन्य हुआ, तो और कोटा का जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके बाद सर ऑनलाइन वो में। मुझे, मैं इंजीनियरिंग के लिए पूछ रही थी। हाँ, इंजीनियरिंग में हम लोग आपको नायरना मटेरियल देंगे बेटा, इंजीनियरिंग के लिए नायरना मटेरियल। यस। पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, उसके बाद अगर पूरा बचता है कुछ, अगर आपके पास टाइम और कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, तब मैं फिर आपको अलग अलग कौन सा कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा है। ऐसे तो हर बुक अच्छा है, लेकिन उस बुक में भी फिर हमने देखा है कि वो कौन से टॉपिक के लिए ये बुक अच्छा है। कंटेंट्स। हाँ, कौन से, हाँ, किसका कंटेंट अच्छा से लिखा है, डेप्थ में लिखा है, लैंग्वेज अच्छा है कि नहीं है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है कि नहीं है, समझ में हाँ आई बात। वो, यस सर। हाँ, इसीलिए अभी कुछ चिंता मत करो बेटा, अभी उस सब में मत करो। जब मैं अभी खाली एनसीईआरटी बुक पहले एक तो ले लो बस, और कुछ नहीं लेना अभी। ठीक। जब मैं बोलूंगा तब आप ले। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं अपने पापा को ये बोल दूंगी, क्योंकि वो जस्ट ऐसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी एक लेना था तो वो एनसीईआरटी। मैं इसलिए केवल पूछ रही थी कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। केवल अभी बोलना, सुभाष सर स्ट्रिक्टली बोले हैं केवल एनसीईआरटी बुक लेना है बेटा। ठीक है सर। जब जरूरत होगा हम बता देंगे कौन सा कब क्या लेना है, अभी एनसीईआरटी बुक के अलावा और कुछ नहीं लेना है। यस सर। ठीक है, ओके। तो बढ़ू आगे बेटा। यस सर। हाँ, और जब एडमिशन लेना होगा प्लीज, हाँ, मैं अपना आईडी से मतलब तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तो मेरे को एडमिशन नंबर इंक्रीज करने में भी बहुत, मेरा एक जुनून है बेटा, कि मेरे मेरे नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, जिससे कि क्या होगा ना, वो लोग सब मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि आपके स्टूडेंट है, अब आप इनका केयर लीजिए। तब मेरे को शाम को जब रेगुलर क्लास होगा ना, तो फिर शाम को जो समय मिलेगा उसमें बैठ के ऑनलाइन करके इंटरेक्ट करके अच्छा अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये बता करके, मतलब पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, कुछ बनने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं कर रहे इतना मेहनत। 2 साल यस के अंदर सर, अंदर हम लोग के पास रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। वो तो है। तब इसलिए एक एक मिशन है बेटा, ये मिशन है, हम लोग के दिमाग में एकदम जुनून है, हम लोग एकदम क्या बोलते हुए जल, हम लोग जलते हुए दीपक है। किसी ने कहा है कि एक यस सर। टीचर को जलता हुआ दीपक होना चाहिए, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक के कांटेक्ट में ही कोई दूसरा दिया आएगा, तो वो भी उसमें भी एनर्जी आएगा, वो जलेगा, जलेगा तो रोशनी फैलेगा। ठीक है, हम लोग यस 24 आवर्स जलते रहते हैं। ठीक है, सर। यस सर। बहुत मेहनत करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हमें लगता है कि और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। यही यही ड्राइविंग यस फोर्स हम सर। लोग को। और नॉट ओनली ये, तो मैंने छोटी मोटी बुक्स मैंने आपको बताई है। आई मेरे को जब जब समय मिलता है, स्पेशली संडे वगैरह को, तो मैं फॉरेन राइटर्स की भी किताबें पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं, नहीं छूटे हुए हैं, इस तरह की बातें हैं। चलो उसके लिए अलग से कभी बात करेंगे, हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखो, आज का कॉन्सेप्ट ये है, आज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इफ, इस चीज को समझना बेटा, हाँ, इफ, यहाँ कंडीशन अप्लाइड, इफ एलिमेंट्स आर सेम या इज सेम, एलिमेंट इज सेम। ठीक है, मान लेते हैं वो एलिमेंट कौन है, ए, मान लीजिए, अगर एलिमेंट सेम है, ठीक है बेटा, यस सर। तो उसमें अगर उनको बोलोगे ना, उनको कमांड करोगे, ए को कमांड करोगे, ए के एटम्स ऐसे होते हैं बेटा, देखो मान लेते ये एटम है, इतना बड़ा एटम है, तो इसको जब आप कमांड करोगे
कि कमांड करो कि भाई तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, एज ए मेटेलिक बॉन्ड में जुड़ जाओ। मेटेलिक बॉन्ड में अगर आप कमांड करोगे, अगर वो मेटेलिक बॉन्ड में जुड़ गया तो आपको मालूम है वो कैसे जुड़ेगा? देखो एकदम ऐसे जुड़ेगा वो, ऐसे। हाँ, इसके बीच में कौन सा फोर्स आया, क्या आया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ओके? यस सर। हाँ, लेकिन अगर ऐसा जुड़ेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में, अगर उनको हम लोग बोलेंगे ना कि कोवेलेंटली बॉन्ड, कोवेलेंटली जुड़ो, कोवेलेंट कोवालेंट कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़ो, तो मालूम है वो लोग कैसे जुड़ेंगे? हाँ, ऐसा जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा वो लोग जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जाएगा वो लोग। ये शेयरिंग होता है कोवेलेंट, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। ठीक है? और अगर उनको बोलेंगे ना कि वांडरवाल्स, तुम्हारे बीच में वांडरवाल बॉन्ड कहाँ पर है दिखाओ, इन मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो जुड़ जाते हैं, तो उनको एक और इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, वांडरवाल्स, वांडरवाल बॉन्ड्स दिखाओ अपना अपना भाई, वांडरवाल बॉन्ड कहाँ है। तो देखिए मैं बता देता हूँ वांडरवाल बॉन्ड कहाँ होता है। ओके? तो वांडरवाल बॉन्ड बनता है, ये देखो, जैसे ये एटम है, पहले तो उनका एक कोवेलेंट बॉन्ड जैसा फिगर बना लो, ये एकदम बिल्कुल ऐसा रहेगा, और एक दूसरा और एक मॉलिक्यूल बनाओ जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ऐसा करके। अब इनके बीच में वांडरवाल फोर्स कहाँ काम कर रहा बताएं आपको? वांडरवाल फोर्स, ये सब चीज मालूम होना चाहिए। तो वांडरवाल फोर्स इनका काम कर रहा है, ये देखिए, ये सेंटर से लेके ये सेंटर के बीच में वांडरवाल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है? और ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, इन डेप्थ जाके। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बेटा डी, डी बोलेंगे, डी। कोई दिक्कत बोलने में? डी। डी। अच्छा, और ये डी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहां भी आएगा, यहां भी एक लेंथ आएगा, उसको भी डी बोलेंगे, लेकिन वो डी ये वाला डी होगा, देखो ये वाला डी। यस सर, क्योंकि वो दो सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, दो सेंटर्स को, ये भी डी है ये भी डी है, लेकिन आपको क्या देखना है कि ये डी का वैल्यू और ये डी का वैल्यू सेम नहीं है, याद रखना। यस सर, क्योंकि ये वांडरवाल वाला क्योंकि वो डिस्टेंस अलग है। अलग। हाँ, अच्छा, हाँ। इसमें खाली इंटरेस्टिंग बात है कि सारे एटम क्या है, सेम है। स्किल 1 में मैंने बताया भी था कि एलिमेंट्स, एलिमेंट का मतलब होता है चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, एटम्स क्या होने चाहिए? एटम्स आर सेम, सेम होने चाहिए। तो अब देखो, ये कोवेलेंट है। मेटेलिक में देखो ऐसा है, ये डिस्टेंस है मेटेलिक का, ये है डिस्टेंस मेटेलिक का डी। समझ में आई बात? यस सर। तो अगर आपको रेडियस, तो अब आप बताइए मेरे को, तो एक बताइए, इसमें कौन सा डी सबसे बड़ा है, वांडरवाल वाला, मेटेलिक वाला, या कोवेलेंट वाला? सर वंडरवाल वाला। वांडरवाल। उससे छोटा कौन है? कोवेलेंट। कैसे? आप देखो, कोवेलेंट में इतना हिस्सा ओवरलैप हो गया ना, तो ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, ये थोड़ा बड़ा होगा, देखो मेटेलिक। सोच के नहीं देखो। सर बट कोवेलेंट में वो दिख रहा है ना, वो डिस्टेंस जो था वैसा लग रहा है कि थोड़ा ऐसे लग रहा है, कम वो लग रहा है, वो तो मैं डायग्राम बनाने में मिस्टेक किया हूँ, क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ तो सारे एटम एक जैसे गोल नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल के तो रखा हूँ ना कि सारे एटम सेम है। यस सर। ठीक है? तो मान, एटम का मतलब क्या है, मान लेते 2 रुपया का एक सिक्का ले लो, 2 रुपया का सिक्का, यस सर। वो 2 रुपया का सिक्का को ऐसे ऐसे मेटेलिक बॉन्ड के जैसे, जैसे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे रखो तुम्हारे सामने में। हेलो? यस सर। और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकालो, तो इसका डिस्टेंस बड़ा आएगा, या इस फॉर्म में रखो, मतलब एक सिक्के के ऊपर तो उसका थोड़ा सा सिक्का को ना ओवरलैप कर दो, मतलब समझ गए?
अच्छा मतलब वो जॉइंट करके। हाँ ज्वाइंट हो गया और ओवरलैप हो गया थोड़ा सा हिस्सा। तो सिक्का सेम है, 2 रुपया का सिक्का है, ये भी 2 रुपया का सिक्का है, ये भी 2 रुपया हाँ का तो सिक्का है, ये भी 2 रुपया का सिक्का है, ये भी 2 रुपया का सिक्का है, 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 2 रुपया का सिक्का है। समझ में आई बात? यस सर। अब बताओ, अब बताओ सबसे बड़ा डी कौन सा है इसमें? वो वंडरवॉल वाला। फिर उससे छोटा? मेटालिक। उससे छोटा? तीन तो है आपके कोवेलेंट। पास, तीन ही तो है, इतना सोच क्यों रहे? कोवेलेंट आपको समझ में आया कोवेलेंट छोटा क्यों हो रहा है? कोवेलेंट का डी छोटा क्योंकि क्यों वो है? ओवरलैप। ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैप। ओवरलैप कर रहा है, तो इसका ये हिस्सा थोड़ा सा, इसका हिस्सा थोड़ा सा, इसका हिस्सा बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। आप दो सिक्का लीजिए, है क्या आपके सामने में? सर कि महसूस कर लिया, आप मैं समझ में आ गया? यस सर समझ में आया। ठीक है, तो और अब ये तो दो न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस है। अब आपको रेडियस निकालना है, आर एम, आर मेटेलिक, तो ये हो जाएगा d/2। ठीक है, ये d कौन सा है? मेटेलिक डाला डिस्टेंस है। ये हो जाएगा आर कोवेलेंट, ये डिस्टेंस कौन कौन सा है? कोवेलेंट वाला, /2। ये आर कौन सा है? वांडर वाला। और ये डिस्टेंस कौन सा है? वांडर वाला, डिवाइडेड। अब बताओ इन तीनों में कौन सा रेडियस? तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, जिसका डी ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। यस कौन सा रेडियस बड़ा होगा बताओ एक ही एलिमेंट के लिए? एक रेडियस। अब जब इसको एक मॉलिक्यूल माने हैं और ये इसके और क्लोज नहीं आ सकता है, तो हम इसको क्या फील करेंगे? इसको ऐसा ही ना फील करेंगे, इसको देखो इसका ऐसा फील करेंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो करीब इतना बड़ा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इतना कुछ बड़ा है, समझ रहे? और इससे क्लोज नहीं आ रहा है, तो यही ना पूरा डिस्टेंस हो गया। तो इनका और इनका जो आधा होगा वही तो रेडियस कहलाएगा। यस अब बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी करो, और भी मेरे को पढ़ाना है। कौन सा रेडियस बड़ा है बताओ? सर वेंडर का। फिर यस अगर ये इंफॉर्मेशन समझ में आया? यस सर, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो सर पर तो रेडियस मतलब डिस्टेंस का आधा, बट वो वंडरवॉल्स वाला आपने जैसे बताया कि वो जो 2 सर्कल्स ड्रॉ किया था हाँ, उसके मतलब ये, रेडियस हाँ ये एक वो। मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो जो न्यूक्लियर लिए है, एक यस सर। न्यूक्लियस लिए इस मॉलिक्यूल का और एक न्यूक्लियस लिए इस मॉलिक्यूल का, और इस केस में मॉलिक्यूल सेम था। समझ रहे बात को? यस सर। चलिए ये, हाँ, उम्मीद करते हैं आज के बाद जब ये लाइन लिखा जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? यस सर। कंडीशन क्या अप्लाई है? एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए या सेम? सर सर आपने तो बताया था एटम सेम होता है। अरे वही एलिमेंट्स एलिमेंट और एटम सेम ही चीज है ना। सेम ही है एलिमेंट का तो मतलब सेम ही सेम टाइप होगा। ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम तो एलिमेंट सेम होगा। हाँ, ये लाइन समझ में आ गया? यस सर। जबरदस्ती मत समझिए, आया है तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं सर आया। श्योर? कंडीशन यहाँ पर क्या है? ये रूल लगाने के लिए कंडीशन क्या है? एटम्स क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेम। सेम होना चाहिए, तब जाकर ये वाला सिचुएशन डेवलप करेगा। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसको उतार लो। उतार लिया आपने? यस सर। हाँ, यहाँ पर कंडीशन देख लो, कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड है। एलिमेंट्स आर, एलिमेंट मतलब एटम्स, सेम। हाँ एटम्स सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है,
चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक नाम और मैं दे देता हूं। ये जो मेटेलिक रेडियस है ना बेटा, कभी कभी इसको, कभी कभी कल मैंने बताया था शायद, क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल बॉन्ड है ना, क्रिस्टल बॉन्ड या क्रिस्टल रेडियस, तो टेंशन नहीं लेना। चलो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक नोट लिख लो बेटा, कभी काम आएगा देखना। काम क्या आएगा मालूम है? कौन बड़ा होता है, वांडरवाल रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, अगर एलिमेंट सेम है तो? वैंडरवाल। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया, बड़ा हो गया। मैं अब एक चीज और बताने जा रहा हूँ जो हमेशा याद रखना, कि ये जो आर वांडरवाल है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। आर वांडरवाल इज, बड़ा तो है ही, कितना बड़ा है वो भी मैं लिख देता हूँ, इज 40% ग्रेटर। ये लिख देंगे तो आपकी जानकारी में और इजाफा हो जाएगा। 40% ग्रेटर, ग्रेटर देन आर व्हाट, देन आर कोवेलेंट। समझ गए बात को? यस सर, क्योंकि वो वैंडरवाल्स है वो सबसे बड़ा है, बट सबसे छोटा कोवेलेंट वाला रेडियस है। हाँ, अगर एलिमेंट सेम है तो। एलिमेंट सेम है, कंडीशन। हाँ समझ गए बात को? यस सर। हाँ, और यहाँ कंडीशन और एक अप्लाई है कि अगर ये निकाल रहे हो तो सब वो जो एलिमेंट है उसको मेटेलिक बॉन्ड भी बनाने आना चाहिए, उसको कोवेलेंट बॉन्ड भी आना चाहिए, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो वांडरवाल रेडियस तो बन ही जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट एक और नोट लिख लो बेटा, ये सब नोट, ये सब कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। ठीक है, अगर ये जो रेडियस है ना बेटा, घट जाएगा, रेडियस घट जाएगा, रेडियस घट जाएगा। कब? ओके, व्हेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। सर रेडियस किसका? हाँ बेटा, सर किसका रेडियस, वैंडरवाल का या मेटालिक, मतलब कोवेलेंट का?
ये जनरली हर चीज के लिए एप्लीकेबल है बेटा, हर चीज के लिए, लेकिन ज्यादा यूज होता है कोवेलेंट के लिए। हर चीज के लिए अवेलेबल है, ठीक है बेटा। यस सर। लेकिन ज्यादा हम कब यूज करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कोवल हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। तो दो एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसके बीच का डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, वही ना कोवेलेंट रेडियस आएगा। यस सर। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा हो कि कोई एटम सिंगली बॉन्डेड है, कोई एटम डबली कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोई ट्रिपली बॉन्डेड है, अब ऐसा है, समझ में आई बात? किसमें यस सर। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो उस एटम के हिसाब बीच? से उसका वो रेडियस हाँ, तो उस डिस्टेंस हिसाब से घटेगा। रेडियस डिक्रीज करेगा। हाँ, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस, इसका थर्ड वाले इसका का, हाँ। हाँ, इसका जो कोवेलेंट रेडियस है, इसका जो कोवेलेंट रेडियस है, इसका जो कोवेलेंट रेडियस है, क्या रिलेशन होगा? तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो डी ही छोटा हो जाएगा, तो रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा देखेंगे तो ये बड़ा है, फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर ये सबसे छोटा है। ये समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, मैं आपको ना इनका डी का वैल्यू दे देता हूँ, डी का वैल्यू, तो आप आर निकाल सकते हो। इस केस का जो डी का वैल्यू है बच्चों, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कल मैंने एंगस्ट्रॉम बताया था क्या होता है, एंगस्ट्रॉम बताया था, वैल्यूज भी 10 टू द बताया था, पावर 1 -10। एंगस्ट्रॉम हाँ, अब बताइए डी का -10 वैल्यू, मीटर। डी का वैल्यू 1.4 से कम आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए? सर इसमें डी ज्यादा होगा, फर्स्ट कैसे? वाले में डी ज्यादा होगा। पहला वाला में डी ज्यादा है। अब ये इस वाला केस में बताओ, सेकंड डबल बॉन्ड वाला में। डबल बॉन्ड में उससे कम होगा, फर्स्ट वाले कम से होगा, कम होगा। कम होगा, पहले वाले से कम होगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। आ गया कि नहीं? कम आया? यस सर। इसका बताओ और क्या होगा, 1.34 से यस ज्यादा सर। होगा या कम? वो वाला सबसे कम होगा। वो वाला जो बोल रही हो उसी को थोड़ा स्टाइल से बोलो। ये कौन सर सा चीज? थर्ड, सर मल्टीपल, थर्ड ट्रिपल वन। बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, यस सर। ऐसा। वो वाला, ये वाला, ये भी अच्छी बात है, घरेलू भाषा है, लेकिन उसी को थोड़ा स्टाइल से, yes, this is the D of single bond, this is the D of double bond, this is the D of triple bond। कितना अच्छा लग रहा सुनने में। यस सर। राइट, चलो उतार लो इसको, जल्दी से उतारो। और जब डी ऐसा हो गया तो आर भी छोटा हो जाएगा। यस सर। इसका आर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 2। 2, आर निकल जाएगा। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा। सर लिख लिया। लिख लिया ना, ओके। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नोट करके मालूम है ये जो मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्डिंग जो है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा है ना कोवेलेंट से। यस हेलो, सर। हाँ, तो आपको मालूम है वांडरवाल कोवेलेंट से कितना % ज्यादा है, बोलो तो?
सर 40। 40%। समझ गए बात को? यस सर। हाँ, अच्छा। और मेटेलिक रेडियस से मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट से कितना परसेंट बड़ा है बताओ? ये भी तो बड़ा होगा। यस सर। 20%। मेटेलिक रेडियस 20%। कोवेलेंट रेडियस से 20% बड़ा होगा। 20%। समझ में आई बात? यस सर। ओके। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली। चलो, आपसे लेकिन इतना नहीं पूछाएगा, इतना डिटेल में, खाली ये पूछेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है? यस सर। लेकिन मैं आपको रखना चाहता हूं एक कदम आगे, दुनिया से एक कदम आगे, ओके? यस सर। क्योंकि मैं आपको इतना सुपर सर पावर देना चाहता हूं केमिस्ट्री में कि कोई अगर आपसे पूछे ना आपको, अच्छा बेटा केमिस्ट्री पढ़ रही हो, किसी किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो ना वो लोग को चुटकी लेने में, ऐसे किसी को इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है। कुछ कुछ ऐसे ही घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कोई छोटा मोटा टीचर आ जाता है, अच्छा बता तो वांडरवाल बड़ा है कि कोवेलेंट? समझ गए बात को? तो अगर जो नहीं पढ़ने लिखने वाला हो तो वहीं फंस जाएगा। लेकिन अगर तो तुमसे अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम एग्जैक्टली उससे काउंटर क्वेश्चन कर सकती है कि माय डियर, जो भी पूछ रहा है XYZ, मेरे को तो मालूम है कि वांडरवाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा है अगर एलिमेंट सेम है, लेकिन कृपया आप बताएंगे कि अगर आर वांडरवाल बड़ा है तो कितना प्रतिशत बड़ा है? फंस जाएगा। यस सर। समझ गए? फंस जाएगा, चरणों में गिर जाएगा, बोलेगा किससे पढ़ती हो बेटा केमिस्ट्री? समझ में आई बात? समझ गए? यस सर। हाँ, क्योंकि ये सब वांडरवाल यस रेडियस, सर। मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कॉमन चीज हो गया। तो थोड़ा बहुत जो कभी कोई अपना आज से 11-12 कुछ किए होंगे, अब पेरेंट बन गए होंगे, उनको थोड़ा बहुत दिमाग में होगा, तो ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ मेंटेलिटी होता है, आप ये बताओ वो बताओ। एकदम पहले तो जैसे ही वांडरवाल और कोवेलेंट पूछे तो ये पूछना कि क्या कोई इसमें कंडीशन अप्लाइड है? तब अगला का पूरा सिट्टी जो है ना, सिट्टी विट्टी गुल हो जाएगा, उसको मालूम ही नहीं रहेगा कि इसमें कुछ हाँ। कंडीशन अप्लाइड है। समझे बात को? यस सर। हाँ, तो इसको 3 चरण में ले जाना है काउंटर को, 3 चरण में। तो जब वो अगला बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहेगा, बस कुछ नहीं मालूम रहेगा, खाली वो ये जानता है कि आर वांडरवाल, आर मेटेलिक, आर कोवेलेंट, उसको ये नहीं मालूम है कि कंडीशन अप्लाइड है। तो अगर वो बोलेगा बेटा अब ये कंडीशन क्या है, तब तब उनको बोल दो आप रहने दीजिए अंकल, टेंशन मत लीजिए। मैं एक नंबर दे रही हूँ, सुभाष सर से कांटेक्ट करिए। ठीक है बेटा, बताने मत लग जाना सब उनको, डोंट डिस्क्लोज टू यस एवरीबॉडी, सर। ठीक है? यस सर। हाँ, अपने यस पास सर। रखो, कंपटीशन में शामिल होना है तो कंपटीशन में एकदम मतलब अपना नॉलेज। हाँ, अपना पॉलिसी किसी को नहीं बताना है। देखते हो अमेरिका वाला जासूस भेजता है चाइना में, चाइना वाला जासूस भेजता है इंडिया में, क्यों? जासूसी करने के लिए कि किसको कितना कितना इंफॉर्मेशन मालूम है, क्यों? युद्ध जीतने के लिए। तो एक तरह से ये जो कंपटीशन है, ये है वो है, सब हम लोग के लिए एक प्लान है, मतलब एक तरह का फाइट है जिसमें हमें जीतना है। और उस जीतने के लिए ये कंपटीशन। सारे चीज क्या है? ये सारे टूल्स हैं, ये हथियार है, वेपन। सोफिस्टिकेटेड टूल्स है एकदम, इनसे लड़ना है हमें। जिसके पास जितना हथियार होगा वार वही जीतेगा। ओके बेटा? यस इसलिए सर। जल्दी किसी को बताना नहीं है सब, ठीक है? बोलो कांटेक्ट सुभाष सर। यस सर। इतना तारीफ करता हूं ना मैं अपने आप की, ठीक है? अच्छा, एनी हाउ, नेक्स्ट है अब हम लोग ना ये करेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ऑफ वेरिएशंस, ट्रेंड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर, ओके, इन किस में? तो पेरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पेरियोडिक टेबल।
बात करें हम लोग कि कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं करके, एक मोटा मोटी मतलब एक रफ आइडिया देता है ये लोग, रफ आइडिया है ना, ट्रेंड्स, यस कौन सर, छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है बेटा। हेलो। यस सर, हाँ, यस सर, और हमेशा याद रखना रेगुलर ट्रेंड में कुछ कहीं ना कहीं आप एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस करना पड़ता है, एक्सेप्शनल केसेस भी। यही तो केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, रेगुलर ट्रेंड के साथ साथ एक्सेप्शनल केसेस को भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। और वो हर हर एक्सेप्शनल केस का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है बड़े बड़े बेटा। यस सर, ओके, एक्सेप्शनल केस का मतलब जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, वो ट्रेंड बोल रहा है कि तुम्हारा साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब नाप के देखते हैं तो छोटा आता है, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। जब एक्सेप्शनल केस होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम सब चीज का रीजन देंगे, चलिए। लेकिन पहला एक शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन है इन ए पीरियड, ठीक है। तो देखो ना, एक शॉर्ट में एकदम इस चीज को तो एकदम शॉर्ट में लिख देना ही अच्छा है, इसके लिए इतना वर्ड्स वगैरह का यूज करने का दरकार नहीं है। देखो, और वो चीज क्या है मालूम है, देखो सीधा ऐसा लिख देना है, ऐसा बस, समझ गए। मालूम है ये कौन है, पीरियड। ये कौन है बेटा, बोलो बेटा। सर ये ग्रुप, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं ना हम लोग, यस सर, हाँ पूरा बनाए थे ना पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी टेबल ब्लॉक। बनाया था, हाँ, पूरा टेबल तो बनाया हाँ था। हाँ हाँ, तो पूरा पीरियड में ऐसे जो जा रहे हैं ये पीरियड है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप, आर यू यस गेटिंग सर, माय पॉइंट। फर्स्ट टू, यस सर, फर्स्ट टू ब्लॉक्स वाले को एस ब्लॉक हाँ बोलते ठीक है हैं। ठीक है ठीक है, वो एक कहानी अलग है, वो सब आपको मालूम है। हम लोग जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पे आइए। कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। डिक्रीज करेगा, तो आप इस तरह से इशारा में लिख देना है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, इससे इसका मतलब ही है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, ओके। एटम यस छोटा सर, होते जाएगा, ठीक है, एटम छोटा होते जाएगा, ओके। यस सर, हाँ, क्यों छोटा होते जाएगा मैं उसका रीजन दूंगा, लेकिन छोटा होते जाएगा। और ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रुप में इंक्रीजेस। इंक्रीजेस करेगा, समझ में आई बात। क्योंकि वो जो सर, क्योंकि अगर हम लोग वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ शेल्स भी उसमें बढ़ रहा है। हाँ हाँ, तो उसका रीजन लिख लेते हैं ना, रीजन लिख लेते हैं, अगर कोई पूछेगा तो भाई रीजन क्या है, इसका रीजन है आर, मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, ये एरो बता रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आर आर यस, बढ़ेगा। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, ओके नंबर बेटा। ऑफ, ऑर्बिट बढ़ जाएगा, यस सर, ऑर्बिट बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यस सर, पीरियड, हाँ पीरियड में क्या होता है, ऑर्बिट्स कांस्टेंट होता है, याद रखना पीरियड के अंदर ऑर्बिट्स कांस्टेंट होता है। तो आप बता देना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप बता देना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, या जेड, यस सर, हाँ न्यूक्लियर चार्ज, हाँ न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस का चार्ज वो इंक्रीज न्यूक्लियर कर जाता है, चार्ज, हाँ। और ऑर्बिट ऑर्बिट क्या रहता है, एन कांस्टेंट रहता है, एन मतलब ऑर्बिट नंबर, एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए ऐसे डैश दिखा दे हम, यस सर, एन कांस्टेंट है तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगा, तो साइज छोटा होते जाएगा, कोई डाउट होने से हमसे पूछते जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल दूं मैं, यस सर, हाँ देखो एक एग्जांपल है, ठीक है।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और मैंने स्लेटर्स रूल में पढ़ाया था ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए बात को? यस सर। हाँ, लेकिन ज्यादा वर्ड यूज करना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है? न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहेंगे हम आपको, इन ए पीरियड। जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करो, फर्स्ट पीरियड, ओके, फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में ज्यादा नहीं है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, कि हीलियम के अंदर अब देखो, एलिमेंट तो सेम नहीं है। याद रखिए वो जो कंडीशन क्या था, ये इफ द एलिमेंट्स आर व्हाट, एलिमेंट्स आर सेम, सेम, तो लेकिन अब फिर एलिमेंट सेम नहीं है। डिक्री हाँ, तो आर का जनरली, ये जो है ना एच, तो एच जनरली क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो हम इसका मेजर करते हैं रेडियस, कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस, ओके। कोवेलेंट रेडियस। और इसका मेजर करते हैं हम वांडर वाल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो बनाता नहीं है। यस सर। हाँ, तो जनरली क्या होता है, हीलियम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि इसका वांडरवाल रेडियस में मेजर किया जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अगर मेरे पास कहीं वैल्यू होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैल्यूज वगैरह। लेट मी सी, एक मिनट रुक सर जाओ। बट वो लोग वैल्यूज पूछते हैं। नहीं, वैल्यूज नहीं पूछते, वैल्यूज नहीं पूछते। लेकिन मैं क्या बोला, मैं रखूंगा आपको एक कदम आगे वो तो, हाँ, क्योंकि नॉलेज जितना रहेगा वो उतना अच्छा है। वाह, नॉलेज अभी जितना ज्यादा रहे। बस 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 वही वही चीज है। देखिए मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। अ, जानने में क्या दिक्कत है, ओके। यस सर। हम्म, देखो एक जानकारी देखो, वो जानकारी है, अगर जैसा हम डेटा देखेंगे ना, तो हीलियम में आर लिखा रहेगा। देखिए अभी अब वांडरवाल की नहीं बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कोई एक टाइप का ही रेडियस के बारे में, या तो कोवेलेंट, नहीं तो वांडरवाल, नहीं तो जो भी। समझ गए बात को? तो आर का मालूम है, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है हीलियम के लिए, आर इक्वल टू फॉर हीलियम 31 pm पिकोमीटर। ठीक है बेटा? यस सर। और हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 53 pm, 53 pm। अगर हम ऐसा देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन का साइज बड़ा है हीलियम से, क्योंकि ये तो 31 है और ये 53 है। यस सर। ठीक है, तो बट ये, ऐसा नहीं हाँ है वेट क्योंकि वेट, हाँ ये कैसे मेजर किया होगा, ये कोई या तो उन लोग का कोवेलेंट देखा होगा,
या फिर वो लोग का मेटेलिक देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वांडरवाल्स के हिसाब से अगर देखोगे, अगर वांडरवाल्स से देखोगे तो हीलियम का बड़ा आएगा किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन। हाँ, ये कोई सेम टाइप का रेडियस देखा है, आइदर दोनों का वांडरवाल देखा है या, ठीक है, मैं इसको और अगर वांडरवाल के हिसाब से देखोगे ना बेटा, यस। हेलो, अगर आप हीलियम को, क्योंकि उसका कोवेलेंट नाप नहीं सकते हो, ये तो हाँ कुछ करके दिखा दिया है इसलिए वैल्यू दे दिया है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बेटा, एकदम काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि दोनों का जो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब दोनों का कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं या मेटेलिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए बात को, या एक जनरल यस सर, साइज के क्योंकि बारे में दोनों बात में कर। कंडीशन अलग है। हाँ एकदम। तो अगर दोनों का जो नेचर है, मान लेते चाहे मेटेलिक पूछ रहे हैं कोवेलेंट पूछ रहे हैं, तब तो डेफिनेटली इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये छोटा होगा, और इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसमें न्यूक्लियर, मैं इसको 2 को हटा ही देता हूँ, H लिखूंगा तो बार बार आपके लिए अच्छा रहेगा H, ठीक है। तो मेटेलिक वगैरह देखोगे तो समझ गए, तो उसके हिसाब से ये बड़ा लगेगा ये छोटा। लेकिन अगर रियली में वांडरवाल्स अगर आपको देखना है और इसका कोवेलेंट देखना है तो मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है। किसका, हीलियम का आ जाएगा मालूम है, हीलियम का हीलियम का आ जाएगा, हीलियम का आ जाएगा, आर आ जाएगा कौन, वांडरवाल, ये मैंने लिख भी दिया, ये आ जाएगा 120 पिकोमीटर बेटा, 120। सॉरी, इसको 120 यहाँ लिखना था, इसका आ जाएगा 120 और इसका आ जाएगा बेटा 140। कौन सा वैल्यू देख रहे हो तब, कौन सा वैल्यू बताओ बेटा। सर इस समय ये वाला कोवल। हाँ, ये है वांडरवाल और ये वाला हो गया कोवेलेंट, समझ गए बात को। यस सर। तो ये सब चीज ध्यान रखना। और ये वाला चीज क्या हुआ, ये वाला जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट को ध्यान में रख करके दोनों रेडियस का जो बेस ऑफ मेजरिंग है वो क्या है, सेम, तब हीलियम छोटा होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इतना। यस सर। बढ़ जाऊं आगे। यस सर। ओके, तो ये चार चार डाटा मैंने दिखाया, अपने अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वे में है तो इसका साइज छोटा है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इसमें इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 2। लेकिन अगर वांडरवाल के हिसाब से देखोगे तो इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। देख रहे हैं कितना सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। चलो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। इन सेकेंड पीरियड क्या होगा बताओ। सर सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यस सर। ठीक है। देखो जानबूझ करके हटा दिया है इनर्ट गैस को क्योंकि उसका वांडरवाल से ही बनेगा ना, यस सर। वो इसलिए उसका प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लिकेशन हटा दिया है।
तो इसका मतलब सबको कोई एक पैरामीटर से देखा है, या तो सबका कोवेलेंट देखा, नहीं तो सबका ये देखा है, मेटेलिक देखा, नहीं समझे बात को। तो यहाँ पर यस क्या सर। चीज, हाँ यहाँ चीज क्या कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कांस्टेंट है यहाँ, इज कांस्टेंट। सबके अंदर नंबर 2 ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स कांस्टेंट। यस, लेकिन सबके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ते जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मालूम है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो रेडियस होता है वो बेटा क्या हो जाता है, कम। ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। न्यूक्लियस का काम ही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टानना, इलेक्ट्रॉन टना डिक्रीजेस। जाएगा तो साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, बताओ। एटॉमिक साइज छोटा होगा। आस्था ये बात समझ में आ रही है ना तुमको? यस सर। ओके, तो लिथियम इज बिगर देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। चलो जल्दी जल्दी करो। अगर हम थर्ड पीरियड का ऑर्डर मांगेंगे तो जल्दी से बताओ, तो थर्ड पीरियड का ऑर्डर जल्दी जल्दी बता दो। थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। नहीं सॉरी सॉरी, पीरियड 3 का है सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, वो उसके लिए आप टेंशन मत लो, फास्फोरस। नाम के लिए तो वो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो, इन थर्ड पीरियड, अब मैं थर्ड पीरियड के जो मेंबर्स है मैं बता देता हूँ आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन को हटा देते हैं क्योंकि वो उसका वांडरवाल में आएगा, नोबल बॉन्ड तो गैस बनाता से। नहीं है। तो इसमें भी ये देखिए, सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बड़ा है एल्युमिनियम से, सिलिकॉन से, फास्फोरस से, सल्फर से, क्लोरीन से। ओके बेटा। यस सर। और इनर्ट गैस को मैंने क्यों नहीं लिया बताओ तो, इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस, रेडियस सबसे ज्यादा है। तो इनर्ट गैस का जो रेडियस होता है वो वांडरवाल रेडियस होता है। ओके, एंड यू नो वांडरवाल रेडियस आर बिगर 40% बिगर ग्रेट। देन व्हाट, अगर कोवेन। एलिमेंट सेम है तो। हाँ, इनर्ट गैस दे आर मेजर्ड इन वांडरवाल, और वांडरवाल इज बिगर। समझ गए बात को? सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ बेटा ऑडियो। बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क ऐसा होगा, वो पहले 4-5 सेकंड ऐसे वेट कर लिया करो, अगर फिर भी नहीं होगा तब हम लोग करेंगे कुछ। सर मेरे तरफ से लगता है कनेक्टिविटी कोई हो बात रहा नहीं, होगा। देख लो अभी आया बेटा। हेलो, अभी आया बेटा? देखो तो अभी आया। हेलो, सुन पा रही हो बेटा? यस सर, अभी आ रहा है ठीक आवाज। है, चलो। और क्या कमेंट कर सकते हैं मालूम है नोट में? एक पीरियड के अंदर ये है हेलोजन, ये है हेलोजन, ये है हेलोजन, और ये है यस सर। अल्काली मेटल, अल्काली मेटल, ये है अल्काली मेटल। एक पीरियड में जो इन ए पीरियड अल्काली मेटल is bigger and halogen
स्मॉलेस्ट। कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स पीरियड, पीरियड सेम सेम होना एलिमेंट। चाहिए। आ गया बात समझ में? यस सर। हाँ, तो एक पीरियड के अंदर अल्काली मेटल सबसे बड़ा होता है और जो हैलोजन होता है वो सबसे छोटा होता है। और नोबल गैस के लिए मैंने बता दिया है कि उनका वांडरवाल गैस होता है, वांडरवाल रेडियस होता है और वो ज्यादा। बड़ा होता है क्योंकि उसका मेजर करने का तरीका अलग होता है। ग्रुप की क्या बात करोगी बताओ? इन्हें ग्रुप, तो इन्हें ग्रुप तो मैंने पहले से ही बोला है कि छोटा होते चले जाएगा। ओके, ग्रुप में तो तो हाँ छोटा हूँ। हाँ, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप तो नीचे नीचे छोटा होते जाएगा, उसका हम रीजन दे चुके हैं आपको, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन अगर वांडरवाल रेडियस वगैरह वगैरह नहीं लेते हैं तब हम बोलते हैं हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट। हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट, एक नंबर। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो सबसे नीचे कौन आ जाता है? सीजियम। सीजियम इज लार्जेस्ट। तो ये सेकंड पॉइंट याद रखना है। सीजियम अवेलेबल है, वैसे अवेलेबल मटेरियल है। वैसे तो बोलोगे कि नीचे कौन सा आता है? फ्रांसियम। अगर ऐसे बात करोगे तो फ्रांसियम, लेकिन वो फ्रांसियम अवेलेबल नहीं है। नहीं तो फ्रांसिस इज लार्जेस्ट, फ्रांसियम इज लार्जेस्ट बट फ्रांसियम इज नॉट नॉट अवेलेबल। अवेलेबल। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, टूटते फूटते रहता है। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसमें एक ग्रुप 13 के अंदर में एक एक्सेप्शनल केसेस है। बाल सुब्रमण्यम का गाना इंडिया में तहलका, समझ गए? यस सर। हेलो, तो इसमें ये छोटा है, ठीक है। उसके बाद मालूम है इसका ऑर्डर एक्चुअली ऐसा आता है, थैलियम सबसे बड़ा रहेगा, फिर इंडियम रहेगा, फिर इंडियम के बाद गैलियम आना चाहिए ना। यस सर। गैलियम नहीं आकर के एल्युमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, और फिर गैलियम, और फिर आता है बोरोन। ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ याद रखना। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये पहला एक्सेप्शनल केस मैं आपको दे रहा हूँ एटॉमिक रेडियस के लिए। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गैलियम जो देखो, बोरोन हो गया सेकंड पीरियड का, ये हो गया थर्ड का। गैलियम फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, तो फोर्थ पीरियड में उधर में रहता है कौन? पोटासियम, कैल्शियम, और फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के बाद गैलियम आता है। तो उनके बीच 10 एटम्स और आ जाते हैं, इसके चलते इसका साइज छोटा हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इसके अंदर इससे पहले डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा होता है, बाकी सब में तो चलो आदत सी लग जाती है, लेकिन ये पहला ऐसा है जो इसको फेस कर रहा है, इस तरह का सिचुएशन को। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा छोटा हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी हंगामा तो हो ही गया ना। ज्यादा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर हंगामा हो गया कि भैया ये छोटा हो गया, ये बड़ा। समझ गए बात को? यस सर। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस। ठीक है बेटा।